हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज के क्लास में बच्चों हम लोग जो है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे। पिछले क्लास में नंबर ऑफ वन वन ऑन टू फंक्शन, ठीक है, नंबर ऑफ इनटू फंक्शन, ये हम लोगों ने देखा था। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। पहले कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होता क्या है, इस बात को समझते हैं। देखिए, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो होता है, इसको आप कह सकते हैं कि मिक्सचर ऑफ फंक्शन। मिक्सचर ऑफ फंक्शन, दो या दो से ज्यादा फंक्शन को मिक्स कर देना, मिक्स कर देना, मिला देना। जैसे खिचड़ी बनता ना है, चावल रहता है, दाल रहता है, मसाला रहता है, नमक रहता है, तब जाकर के खिचड़ी बनता है, दाल मोठ बनता है। उसी तरह से दो या दो से ज्यादा फंक्शन को मिक्स कर दोगे तो वह जो है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहलाएगा बच्चों। आसान भाषा में मिक्सचर ऑफ फंक्शन। तो अब हम लोग जो है, जैसे खाना बनाने में रूल होता है, अब हर एक चीज के साथ हर एक चीज मिला करके नहीं बना सकते हैं, उसी तरह फंक्शन में भी कुछ रूल्स हैं। कुछ रूल्स हैं बच्चों जिनको फॉलो करना होगा। उस बेसिस पर हम दो या दो से ज्यादा फंक्शंस को कंपोजिट कर सकते हैं, मिक्सचर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। देखो बच्चों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, f एक फंक्शन है, मान लीजिए f एक फंक्शन है a से b में। ठीक है, a से b में, a जहां पर डोमेन है, a क्या है बच्चों, तो डोमेन है, और b है कोडोमेन। ठीक है, अच्छा, g एक फंक्शन है। देखिए, g एक फंक्शन है, f का डोमेन a है और b है कोडोमेन। g का डोमेन b है और कोडोमेन है c। ठीक है, G का डोमेन है B और कोडोमेन है C। मतलब F का जो कोडोमेन है वो G का डोमेन है बच्चों। देख रहे हैं, F का जो कोडोमेन है वो G का क्या है, डोमेन है। इसको हम एरो डायग्राम से जरा ज्यादा समझ में आएगा। देखो, ये है A सेट, ठीक है, अच्छा, ये है बच्चों B सेट, अच्छा, और ये है बच्चों सी सेट। ठीक है, ए से बी में एफ एक फंक्शन है, ए से बी में एफ एक फंक्शन है। ये क्या कहेगा कि एफ का डोमेन, मान लो एक्स है, एफ का डोमेन कौन है, एक्स, तो इस f का रेंज इसमें मिलेगा b सेट में, क्योंकि f का रेंज कौन से सेट में रहेगा, b सेट में रहेगा, कोडोमेन में रहता है रेंज, ये तो आपको पता है। तो f का रेंज हो जाएगा, f का डोमेन है x, तो f का रेंज हो जाएगा बच्चों f ऑफ x। f का रेंज हो जाएगा f ऑफ x। देखो, अगर 2 डोमेन है ना, ठीक है, 2f का डोमेन है, 2f का डोमेन है, तो f का रेंज कैसे लिखोगे, तो f ऑफ 2। ठीक है, अगर 3f का डोमेन है तो उसका रेंज कैसे लिखोगे, f ऑफ 3। ये रेंज को डिनोट करने का तरीका है। तो f एक फंक्शन है a से b में, f का डोमेन है x, डोमेन a में रहता है, तो इसका रेंज क्या होगा, f ऑफ x। क्लियर है। अब b से c में एक फंक्शन हो गया बच्चों, b से c में एक फंक्शन क्या हो गया, g। मतलब f जहां खत्म हुआ ना, वहीं से g शुरू हो गया, वहीं से g शुरू हो गया। तो अब देखो तो g का डोमेन कौन हुआ, तो g का डोमेन हो गया f ऑफ x। g का डोमेन f ऑफ x, तो g का रेंज क्या होगा, अभी सिखाए हैं। अगर 2 डोमेन है, ठीक है, g का, तो g का रेंज क्या होगा, तो g ऑफ 2। ठीक है, अच्छा, g का डोमेन मान लो z है, तो रेंज क्या होगा, g ऑफ z। ठीक, अब आप ही लोग बोल दीजिएगा कि यहां पर क्या लिखाएगा।
अच्छा, जी का डोमेन y है, जी का डोमेन क्या है y, तो रेंज कैसे लिखेंगे g ऑफ y। अब g का डोमेन f ऑफ x है बच्चों, g का डोमेन है बच्चों f ऑफ x, g का डोमेन f ऑफ x, g का डोमेन f ऑफ x, तो रेंज क्या होगा, रेंज कैसे लिखेंगे, तो g ब्रैकेट f ऑफ, बात समझ में आ रहा है। g का डोमेन y है तो रेंज क्या, g ऑफ y, तो g का डोमेन है f ऑफ x, तो रेंज क्या होगा, तो g के ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, f ऑफ x। ये हो गया g फंक्शन का रेंज। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए ये जो रिजल्ट है, यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए x डोमेन है किसका, f का, तो रेंज उसका क्या हो गया, f ऑफ x। ठीक, अच्छा g का डोमेन क्या है, f ऑफ x, तो रेंज क्या होगा, तो g के ब्रैकेट में f ऑफ x आ जाएगा, g के ब्रैकेट के अंदर f ऑफ x आ जाएगा। ठीक है, तो अब जरा यहां पर ये जो रिजल्ट आया बच्चों, इस रिजल्ट को आप बहुत ध्यान से देखो, ये दो फंक्शन का मिक्सचर है कि नहीं, जी के ब्रैकेट में जी एक फंक्शन हो गया और उसके अंदर एफ फंक्शन हुआ, यही कहलाता है, ये जो कहला रहा है यही कहलाता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, यही कहलाता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो अब डायरेक्ट जो फंक्शन बना वो किससे किस में बना, तो a से c में, a यहां पर है, ये a है और ये क्या है, c है, तो अब जो फंक्शन बना वो किससे किस में बना, तो a से c में बना। b समझिए कि मीडिएटर का काम कर गया, b क्या काम कर गया, मीडिएटर का। याद कीजिए बच्चों, ट्रांजिटिव भी तो यही कहता था ना, a से b, b से c, तो a से c, यानी जो नया फंक्शन बना, जो g ब्रैकेट f ऑफ x बना, उसका जो डोमेन है, डोमेन हो गया a और को डोमेन हो गया c, डोमेन हो गया a और को डोमेन हो गया c। ठीक है, तो ये जो g ब्रैकेट f ऑफ x है, इसी को हम लिखते हैं GOF। ये जो पहला वाला ब्रैकेट है इसको हटा करके वहां सर्कल दे देते हैं, यानी GOF ऑफ x, या फिर इसको हम पढ़ते हैं G सर्कल f ऑफ x, यानी अगर ऐसे लिखा रहेगा G ब्रैकेट f ऑफ x। ठीक है, तो बच्चों इसको हम क्या लिखेंगे, G, ये पहला वाला ब्रैकेट हटा देंगे, उसके जगह सर्कल देंगे, तो G सर्कल f ऑफ x। ठीक है, तो बच्चों इसमें हम क्या देखें कि कंपोजिशन बनने के लिए f का जो रेंज है, f का रेंज ये है, f का रेंज, f का जो रेंज है बच्चों, वह g का क्या होना चाहिए, डोमेन, g का क्या होना चाहिए, डोमेन। यानी अब हम लोग देखेंगे कि g सर्कल f कब डिफाइंड होगा, g सर्कल f बच्चों कब डिफाइंड होगा, इस बात को देखना होगा। देखिए G सर्कल F इज डिफाइंड, ठीक है, G सर्कल F इज डिफाइंड, पहला देखो तो F का रेंज, G का क्या है, डोमेन, F का रेंज ये F ऑफ x, तो G का क्या है, डोमेन, यानी रेंज ऑफ F सबसेट होगा डोमेन ऑफ G के, डोमेन ऑफ G के, रेंज ऑफ F सबसेट होगा डोमेन ऑफ G के, एकदम ये याद कर लेना है। देखो लास्ट में कौन लिखा हुआ है, तो F का रेंज डोमेन सबसेट होगा किसका, डोमेन ऑफ G के, यानी F का रेंज पूरा का पूरा G का क्या होगा, डोमेन। ये जो F फंक्शन का जो रेंज होगा वह G का डोमेन होगा। ठीक है, क्लियर है। अच्छा ऊपर वाला हम इरेज करते हैं बच्चों। अब G सर्कल F डिफाइंड कब होगा, ये एकदम ध्यान में आ गया कि F का रेंज G का डोमेन होगा, यानी सबसेट होगा। अब दूसरा, अब देखो बच्चों G सर्कल F का डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ G सर्कल F का डोमेन, तो देखो तो यहां पर जो G सर्कल F ये बना नया फंक्शन,
ये जो एरो देख रहे हो, ये जी सर्कल एफ बना, तो ये किससे किस में बना, ए से सी में, ए से सी में, ये बी सेट तो मीडिएटर का काम कर गया। तो जी सर्कल एफ का जो कहां से कहां तक बना फंक्शन, ए से सी में, तो लिखेंगे ए टू सी, यानी जी सर्कल एफ का डोमेन होगा डोमेन ऑफ एफ के बराबर, डोमेन ऑफ एफ के बराबर। ठीक है, अब ये दो चीज तब हमको याद कर लेना है, ये दो चीज हमको याद कर लेना है बच्चों। देखो जी सर्कल एफ डिफाइंड कब होगा, जब एफ का रेंज, लास्ट वाला का रेंज सबसेट होगा डोमेन ऑफ जी के। ठीक, और डोमेन ऑफ जी सर्कल एफ किसके इक्वल होगा, तो ये देखो लास्ट में एफ लिखा हुआ है, यानी एफ के डोमेन के बराबर होगा, एफ के डोमेन के बराबर होगा। ठीक है, और जी सर्कल एफ में डोमेन और कोडोमेन क्या होगा, तो देखिए एफ का डोमेन ए है, एफ का डोमेन ए है, और जी का कोडोमेन लिखाएगा, जी का कोडोमेन लिखाएगा, एफ का डोमेन जी का कोडोमेन, एफ का डोमेन जी का कोडोमेन। ये तीन बातें हमको ध्यान में रखना है और इस पर प्रैक्टिस करते हैं बच्चों, इस पर प्रैक्टिस करते हैं तो कंपोजिशन समझ में आ रहा होगा। एफ फंक्शन का जो, एक फंक्शन का जो रेंज होगा वह दूसरे का डोमेन होगा। ठीक है, देखिए इस पर प्रैक्टिस करते हैं। देखिए क्या हम लोगों ने देखा, जी सर्कल एफ कब डिफाइंड होगा, पहला एफ का रेंज ऑफ एफ, एफ का रेंज ऑफ एफ सबसेट होगा डोमेन ऑफ जी के, और सबसेट हमको बताना नहीं पड़ेगा, सबसेट का मतलब इसका सारा एलिमेंट जी का डोमेन होगा, एफ का जो रेंज होगा वह जी का डोमेन होगा। ठीक है, दूसरा बच्चों, फिर इस फंक्शन का जी सर्कल एफ का डोमेन क्या होगा, यानी डी डोमेन ऑफ जी सर्कल एफ, तो लास्ट में कौन लिखा हुआ है, एफ, यानी जी सर्कल एफ का डोमेन एफ के डोमेन के इक्वल होगा, एफ के डोमेन के इक्वल होगा बच्चों। ठीक है, और जी सर्कल एफ का जो नया फंक्शन डेवलप हुआ तो उसका डोमेन और को डोमेन क्या होगा, तो एफ का डोमेन लिखेंगे, डोमेन ऑफ एफ। ठीक है, और जी का को डोमेन लिखाएगा, को डोमेन ऑफ जी, को डोमेन ऑफ जी, को डोमेन ऑफ जी। ठीक है, और जरा प्रैक्टिस करो। अब एफ सर्कल जी कब डिफाइंड होगा, एफ सर्कल जी कब डिफाइंड होगा, तो देखो तो लास्ट में जी है तो जी का डोमेन लिखाएगा, जी का डोमेन लिखाएगा, अच्छा को डोमेन लिखाएगा किसका, तो एफ का। ठीक, और ये डिफाइंड कब होगा, लास्ट में देखो यह जी है बच्चों, तो रेंज ऑफ जी, जी का रेंज सबसेट होगा डोमेन ऑफ एफ के, डोमेन ऑफ एफ के। ठीक है, जी का रेंज जो होगा सबसेट होगा डोमेन ऑफ एफ के। फिर दूसरा एफ सर्कल जी का डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ एफ सर्कल जी इक्वल होगा डोमेन ऑफ जी के, डोमेन ऑफ जी के। क्लियर है बच्चों, दम क्लियर है। देखो जी का रेंज सबसेट होगा डोमेन ऑफ एफ के। अच्छा, एफ सर्कल जी का डोमेन क्या होगा, डोमेन माने एक्स का वैल्यू, एफ सर्कल जी का डोमेन क्या होगा, तो जी के डोमेन के बराबर होगा। क्लियर है। अच्छा, और प्रैक्टिस कीजिए, एच सर्कल जी का डोमेन किसके डोमेन के इक्वल होगा, तो जी के डोमेन के। ठीक, अच्छा जी का जो रेंज होगा वह सबसेट होगा एच के डोमेन के, एच के डोमेन के। अच्छा, एम सर्कल एन, और प्रैक्टिस करो, इसका डोमेन, इस फंक्शन का डोमेन किसके डोमेन के इक्वल होगा, तो लास्ट में क्या लिखा हुआ है, एन, एन के डोमेन के इक्वल होगा। ठीक, और एन का जो रेंज होगा वह एम फंक्शन का डोमेन होगा। क्लियर है, बात समझ में आ गया। तो अब बच्चों कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एफ एक फंक्शन है 1 3 4, खूब प्रैक्टिस कीजिएगा।
इस ये एफ का डोमेन है 1 3 4, को डोमेन है 1 2 5, जी है 1 2 5 और 1 3। ये दिया हुआ है, एफ फंक्शन दिया हुआ है, जी भी फंक्शन दिया हुआ है। राइट डाउन जी सर्कल एफ। जी सर्कल एफ निकालना है तो सोचो जी सर्कल एफ डिफाइंड कब होगा। सबसे पहले कंडीशन क्या है कि एफ का रेंज, रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ, ठीक है, एफ का रेंज सबसेट होगा डोमेन ऑफ जी के। पहले ये देख लेना है, पहले ये देख लो। तो एफ फंक्शन का रेंज, एफ फंक्शन ये है लिखा हुआ, इसका रेंज तो वाई कोऑर्डिनेट रेंज है। देखो बच्चों, रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ ये लिखते हैं तो ऑर्डर पेयर में वाई कोऑर्डिनेट रेंज कहलाता है। तो एफ का रेंज है 2 2 2 है, अच्छा फिर क्या है 5, अच्छा फिर क्या है 1, ये एफ का रेंज हो गया। अब डोमेन ऑफ जी देखो, डोमेन ऑफ जी, जी फंक्शन का डोमेन, तो डोमेन जी फंक्शन ये है, डोमेन यानी एक्स कोऑर्डिनेट 1 2 5, ठीक है 1 2 5। अब देखो तो एफ का जो रेंज है वह जी का डोमेन है कि नहीं, यानी ये पूरा एलिमेंट जी के डोमेन के अंदर है कि नहीं है। 2 5 1 है, यहां भी क्या है 1 2 5, यानी क्लियरली एफ का रेंज सबसेट है डोमेन ऑफ जी के। ठीक है, क्लियर है, ये क्लियरली है कि एफ का जो रेंज है बच्चों, रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ सबसेट है डोमेन ऑफ जी के। ठीक, अब आ जाइए सेकेंड कंडीशन क्या है। तो जी सर्कल एफ का डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ जी सर्कल एफ, डोमेन ऑफ जी सर्कल एफ, तो लास्ट में एफ लिखा हुआ है तो एफ के डोमेन के इक्वल होगा। तो एफ का डोमेन क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट डोमेन कहलाता है। डोमेन ऑफ जी सर्कल एफ इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ, ठीक है। तो एफ का डोमेन, एफ फंक्शन में एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 1 3 4, 1 3 4, ठीक है। चलो अब चलो बच्चों, अब बारी बारी से जी सर्कल एफ में हम लोग ये डोमेन रखते हैं 1, पहले 1 रखते हैं, ठीक। सर्कल हटाओगे ना ये वाला सर्कल, तो एक करली ब्रैकेट दे दीजिएगा एफ ऑफ 1, ठीक है। जी सर्कल एफ में ये डोमेन पहले 1 रखेंगे, सर्कल हटाओगे करली ब्रैकेट। अब एफ ऑफ 1 का वैल्यू देखना है, तो एफ ऑफ 1 का एफ फंक्शन में जाओ, एफ फंक्शन में 1 डोमेन का रेंज है 2, यानी एफ ऑफ 1 का वैल्यू है 2, एफ ऑफ 1 का वैल्यू है 2। देखो 1 का रेंज क्या है 2, यहां देखो यहां पर एफ फंक्शन में बच्चों, एफ फंक्शन में जाइए और 1 डोमेन का रेंज देखो 2 है, ठीक। अब g ऑफ 2 का वैल्यू निकालना है, तो g फंक्शन में जाओ, g ऑफ 2, g ऑफ 2, g फंक्शन ये है, इसमें 2 डोमेन का रेंज है 3, 2 डोमेन का रेंज है 3, यानी g ऑफ 2 का वैल्यू हो गया 3, ठीक है। अब g सर्कल f, g सर्कल f, जी सर्कल एफ बच्चों, जी सर्कल एफ, अब अगला डोमेन है 3 रखो, 3, तो जी का सर्कल हटाइएगा तो एफ ऑफ 3 हो जाएगा, एफ ऑफ 3 हो जाएगा बच्चों, एफ ऑफ 3 हो जाएगा। अब एफ फंक्शन में, एफ फंक्शन में, एफ फंक्शन में जाइए और 3 डोमेन का रेंज क्या है तो 5, तो एफ ऑफ 3 हो गया 5, ठीक है। अब g ऑफ 5, g ऑफ 5, तो g फंक्शन में जाइए, आप 5 डोमेन का रेंज क्या हो गया 1, ठीक, क्लियर है। अब आ जाओ g सर्कल f, g सर्कल f में अब अगला डोमेन है 4, 4 रखते हैं, तो g सर्कल हटाओगे ब्रैकेट दोगे f ऑफ 4, ठीक। चलो f फंक्शन में f ऑफ 4 का वैल्यू है 1, f ऑफ 4 का वैल्यू है 1, ठीक है।
अब g ऑफ 1 का वैल्यू, तो g फंक्शन में 1 का क्या वैल्यू है 3। ठीक है, अब तो सब लिखा गया। अब हम लोग जी सर्कल एफ को ऑर्डर पेयर में लिख देंगे बच्चों, ऑर्डर पेयर में लिख देंगे, ऑर्डर पेयर में। ठीक है, ऑर्डर पेयर में, यानी एक्स कोऑर्डिनेट कॉमा वाई कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिख देंगे। देखिए कैसे लिखेंगे, देखो बच्चों यहां पर लिख रहे हैं, देखो इस तरह से जी सर्कल एफ, जी सर्कल एफ इक्वल टू, देखो यहां 1 डोमेन है तो इसका रेंज है 3, यानी 1,3 हो जाएगा। फिर 3,1 हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट 3 है, एक्स कोऑर्डिनेट 3 और वाई कोऑर्डिनेट 1। फिर एक्स कोऑर्डिनेट है 4 और वाई कोऑर्डिनेट है 3। ये हो गया जी सर्कल एफ का। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अच्छा, क्वेश्चन इसी पर आप लोग एफ सर्कल जी निकाल करके देखिएगा, एफ सर्कल जी निकाल करके देखिएगा बच्चों। अब देखो नेक्स्ट है एक और क्वेश्चन इसी तरह का हम लोग लेते हैं। देखो कह रहा है कि ए एक फंक्शन है 1 2, ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4। ठीक है, अब एफ एक फंक्शन है ए टू ए से स्टार्ट हुआ ए पर खत्म हुआ। जी भी फंक्शन है ए टू ए टू ए टू ए। ठीक है, यानी क्लियर है कि एफ का कोडोमेन जी का देखो डोमेन है, यानी क्लियरली है कि इसमें एफ सर्कल जी और जी सर्कल एफ का वैल्यू मिलेगा। देखो एफ दिया हुआ है, जी दिया हुआ है, जी सर्कल एफ, एफ सर्कल जी और एफ सर्कल एफ निकालना है। तो चलो एक हम बनाते हैं, एफ सर्कल जी। एफ सर्कल जी कब डिफाइंड होगा, देखो यहां पर लिख लो। तो एफ सर्कल जी कब डिफाइंड होगा, जब रेंज ऑफ जी, लास्ट में ये बार बार आपको लिखना है, 10 बार लिखना है ताकि याद हो जाए। रेंज किसका, जी का, ये सबसेट होगा बच्चों किसका, डोमेन ऑफ एफ का, डोमेन ऑफ एफ का। तो देखो तो जी का रेंज, जी का रेंज कौन है, वाई कोऑर्डिनेट पर देखिएगा 3 है, फिर क्या है 1, फिर है 2, फिर है 4। ये है रेंज ऑफ जी। अच्छा, डोमेन ऑफ एफ देखो, एफ का डोमेन 1 2 3 4, डोमेन ऑफ एफ भी है 1 2 3 4। तो ये क्लियर है कि यह सेट जो है, इस सेट का सारा एलिमेंट इसमें है, यानी सबसेट है, यानी सबसेट है बच्चों। ये 10 बार लिखिएगा। एफ सर्कल जी कब डिफाइंड होगा, जब जी का रेंज, जी का रेंज यानी जी का वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है, वो एफ का डोमेन होगा, यानी एफ का एक्स कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, यानी रेंज ऑफ जी, जी का सारा रेंज जो है एफ का डोमेन हो जाए। क्लियर है। अब बच्चों एफ सर्कल जी का डोमेन क्या होगा, तो डोमेन ऑफ एफ सर्कल जी, डोमेन ऑफ एफ सर्कल जी इक्वल होगा डोमेन ऑफ जी के। एफ सर्कल जी का जो डोमेन होगा वो किसके डोमेन के इक्वल होगा, तो लास्ट में लिखा हुआ है जी, यानी जी के डोमेन के बराबर होगा। तो जी का डोमेन क्या है, तो एक्स कोऑर्डिनेट देखिए 1 1 2 3 4, जी का एक्स कोऑर्डिनेट 1 2 3 4। ठीक है, अब बारी बारी से रखो। एफ सर्कल जी में चलिए पहले हम 1 रखते हैं, तो सर्कल हटाओगे तो ब्रैकेट दोगे बच्चों, जी ऑफ 1। चलिए जी ऑफ 1, जी ऑफ 1, जी ऑफ 1 का वैल्यू, जी ऑफ 1 का वैल्यू है 3, रख दीजिए। ठीक, अब एफ ऑफ 3, तो एफ फंक्शन में 3 डोमेन का रेंज है देखो 3, यानी एफ ऑफ 3 इक्वल टू 3। फिर अब एफ सर्कल जी, एफ सर्कल जी में अगला डोमेन है 2, अगला डोमेन है 2, तो एफ सर्कल हटाओगे ना तो ब्रैकेट दीजिएगा, जी ऑफ 2,
चलो अब g ऑफ 2 का वैल्यू, तो g ऑफ 2 डोमेन का रेंज है 1, 2 डोमेन का रेंज है 1, यानी f ऑफ 1। अब f ऑफ 1 का वैल्यू, तो f फंक्शन में 1 डोमेन का रेंज है 4, 1 डोमेन का रेंज है 4, ठीक है। अब f सर्कल g ऑफ, अगला डोमेन है बच्चों 3, तो f सर्कल हटाइएगा, ब्रैकेट g ऑफ 3, g ऑफ 3, अच्छा g ऑफ 3, g ऑफ 3, तो g फंक्शन में जाओ, 3 डोमेन का रेंज है 2, 3 डोमेन का रेंज है 2, लिख दिए। अब f ऑफ 2, f फंक्शन में 2 डोमेन का रेंज है 1, तो 1 हो गया। फिर f सर्कल g ऑफ 4, सर्कल हटाओगे ब्रैकेट देंगे, तो g ऑफ 4, चलिए g ऑफ 4, g फंक्शन में 4 डोमेन का रेंज है 4, यानी f ऑफ 4। अच्छा अब f ऑफ 4, f ऑफ 4, 4 डोमेन का रेंज है 2, ठीक है, रेंज यानी y कोऑर्डिनेट। अब इसको ऑर्डर पेयर में लिख देना है बच्चों, तो देखिए यहां ऑर्डर पेयर में लिख देते हैं, f सर्कल g इक्वल टू, देखो 1 डोमेन है तो रेंज इसका 3 है, यानी 1x कोऑर्डिनेट और 3y कोऑर्डिनेट, ठीक। फिर 2, 4, फिर 3, 1 और 4, 2, ये हो गया बच्चों इसका रिजल्ट। इसी तरह जी सर्कल एफ पूरा लिख लिख के बनाइएगा। अब बताओ जी सर्कल एफ का डोमेन क्या होगा, जी सर्कल एफ का डोमेन, डोमेन से ही ना वैल्यू मिलेगा, रेंज। तो जी सर्कल एफ का डोमेन क्या होगा, तो एफ के डोमेन के बराबर, लास्ट में एफ लिखा हुआ है, ठीक। आज जी सर्कल एफ में एफ का जो रेंज होगा वो सबसेट होगा डोमेन ऑफ जी के, यानी एफ का रेंज का सारा एलिमेंट जी का डोमेन होगा, ठीक है। तो बच्चों अब इसी तरह एफ सर्कल एफ भी बना लोगे सब, ये जो एफ सर्कल एफ है ये भी बना लोगे। इसमें एफ फंक्शन ही 2 बार काम करेगा। मान लो, सपोज कर लो, एक निकाल के दिखाते हैं, एफ सर्कल एफ ऑफ 1 का वैल्यू निकालना है, सपोज कर लो, तो सर्कल हटाओगे तो ब्रैकेट दोगे, एफ ऑफ 1 होगा, ठीक। एफ ऑफ 1, एफ फंक्शन में 1 डोमेन का रेंज है 4, तो एफ ऑफ 1 का वैल्यू 4 हो गया। फिर एफ ऑफ 4, एफ फंक्शन में 4 डोमेन का रेंज है 2, तो एफ ऑफ 4 का वैल्यू हो गया 2। बात समझे। एफ ऑफ 1 का वैल्यू देखो यहां पर देखो बच्चों, यहां पर एफ ऑफ 1 का वैल्यू 4 था, तो एफ ऑफ 1 का वैल्यू 4 लिख दिए। फिर एफ ऑफ 4 का वैल्यू 2, ये 2 लिखा गया। इसी तरह एफ सर्कल एफ ऑफ 2 का भी वैल्यू निकाल लोगे। तो उम्मीद है बच्चों कंपोजिशन ऑफ फंक्शन समझ गए होंगे। एक फंक्शन का जो रेंज होगा वह दूसरे का डोमेन होगा, तो पहले ये चीज हमको दिखला देना है और तब हमको वैल्यू निकालना है। तो आज बच्चों ये छोटा सा ही वीडियो बनाए हैं, आपको इस टाइप का जो प्रॉब्लम है इसको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। फिर अगले क्लास में ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का ही और कुछ क्वेश्चन हम लोग लेंगे। लेकिन आपको आज का होमवर्क जो है, इस टाइप का जो ऑर्डर पेयर में दिया हुआ है क्वेश्चन, ऑर्डर पेयर में जो दिया हुआ है क्वेश्चन, उसको बना लेना है, ठीक है बच्चों। क्लियर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी जो है लगातार डेली वीडियो जाएगा, ठीक है। कल जो क्लास होगा तो फिर इसी का कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे, जो ऑर्डर पेयर वाला नहीं रहेगा बच्चों, ठीक। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में।